इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे हम जीतेंगे। बोले तुम हमारे नेशनल हीरो हो, तब मोदी जी अपना फोटो खिंचवा ले। मोदी जी का मकसद ये है कि सिलकायरा टनल जिसके अंदर उन मजदूरों को मरने के लिए भेजा गया था, सरकार का जवाबदेही है कि बिना किसी जियोलॉजिकल स्टडी के वो टनल क्यों बनाया जा रहा था। वो मजदूर अगर फंसे थे उनके लिए एस्केप रूट क्यों नहीं था। मर जाते तो चुपचाप मर जाते, और टनल बन जाएगा तो मोदी जी का फोटो खींचेगा। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, बेशरम है, लेकिन हमको फर्क पड़ता है। वकील हसन हमारे नेशनल हीरो हैं। कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत नहीं, जितने मंजिला का घर था, जितना कमरा था, वैसे ही घर हमको चाहिए और वहीं के वहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम को। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने वाली टीम में जो मजदूरों की टीम में थे वकील हसन, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया है। इसी को लेकर के यहाँ पर डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण है, मेरे सामने दिखाइए विकास सदन, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। जानते हैं मैम, क्या कहिएगा कि क्या पूरा मामला है, बताइए कैसे। देखिए, वही तो 28 तारीख को डीडीए के लोग पहुंचे रात को वकील हसन के घर पे बिना कोई नोटिस का। वकील हसन और उनके पत्नी नहीं थे, बच्चे थे। दिल्ली पुलिस और डीडीए के ऑफिसर दरवाज़ा खटखटाए, बच्चे अंदर थे, उसके बावजूद दरवाजे पे तोड़फोड़ किए, गुंडागर्दी किए। वकील हसन और उनके पत्नी जब पहुंचे, उनको दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई और बिना किसी नोटिस के वकील हसन के घर को बुलडोज कर दिया गया। हमको तो देख के यही लगता है कि वकील हसन को टारगेट खास करके किया गया है, क्योंकि वकील हसन होके भी उन्होंने इंसानियत के लिए इतना अच्छा काम किया। कफील खान गोरखपुर में बच्चों को बचाते हैं तो उनको सज़ा दिया जाता है, वकील हसन अपने मजदूर भाइयों को निकालते हैं तो उनको सज़ा दिया जाता है। दिल्ली भर में बिना नोटिस के बुलडोज़र चलाना ये डीडीए का गैर कानूनी ढंग से, क्योंकि दूसिब का कानून कहता है कि आप नोटिस दीजिएगा लगभग 1 महीने पहले लोगों को पुनर्वास का गारंटी कीजिएगा। एक तो वो ज़मीन डीडीए का नहीं है, वकील हसन का है। और बाकी बात यह है कि ये जो कहा जाता है अनऑथोराइज्ड लैंड, सबको ये पता होना चाहिए कि 70% जो मकान है दिल्ली में वो सो कॉल्ड तरीके से अनऑथोराइज्ड है। तो ये सारे लोग इलीगल हैं, ये बाहरी हैं, ये देश के लोग नहीं हैं। वो दिल्ली में रह रहे हैं, अगर 10-12 साल से रह रहे हैं तो कानून कहता है कि उनको आवास का अधिकार हो जाता है। तो इनको आवास देने का हक, अधिकार, इनका आवास देने का जिम्मेदारी है किसका? सरकार का है। सरकार चुन के आई है। सरकार कहती है जहाँ झुकी वहाँ मकान। दे क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा काम, तुमको चुना जाता है बुलडोजर चलाने के लिए। तुम टैक्स, जनता के टैक्स पे जो है सरकार चलाते हो बुलडोजर चलाने के लिए। घर देना तुम्हारा जिम्मेदारी है और घर नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बधाई दिया था, पूरा कैमरा पे जो है पूरा, मोदी जी का एक ही मकसद है कि अगर साक्षी मलिक मेडल जीत के आए तो साक्षी मलिक के साथ फोटो खिंचवा ले वो। अगर विनेश फोगट मेडल जीत के आए तो उनके साथ फोटो खिंचवा ले। अगर बजरंग पुनिया मेडल जीत के आए उनके साथ फोटो खिंचवा ले। और जब साक्षी मलिक और विनेश फोगट बोले कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तब मोदी जी छुप जाएं। वकील हसन और उनका टीम जो बहादुरी का काम करके निकले और पूरा देश का जनता उनको सहारे और बोले तुम हमारे नेशनल हीरो हो, तब मोदी जी अपना फोटो खिंचवा ले। मोदी जी का मकसद ये है कि सिलकायरा टनल जिसके अंदर उन मजदूरों को मरने के लिए भेजा गया था, सरकार का जवाबदेही है कि बिना किसी जियोलॉजिकल स्टडी के वो टनल क्यों बनाया जा रहा था। वो मजदूर अगर फंसे थे उनके लिए एस्केप रूट क्यों नहीं था। मर जाते तो चुपचाप मर जाते, और टनल बन जाएगा तो मोदी जी का फोटो खींचेगा। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, बेशरम है, लेकिन हमको फर्क पड़ता है। वकील हसन हमारे नेशनल हीरो हैं और हमारा मानना है कि उनको परमानेंट नौकरी दिया जाना चाहिए। बताया गया था, मोदी जी ने भी हीरो बताया था, लेकिन अब मोदी जी जो है, मैंने आपको बता दिया, हमारे लिए तो वो हीरो है। मोदी जी सिर्फ, देखिए ये देश 150 करोड़ जनता का है, हम उन जनता में हैं, और वकील हसन हमारी हीरो। अभी जैसे चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, फिर आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं सब कैसे, क्या कुछ होगा, आपको लग रहा है कुछ? हाँ, अभी जैसे चुनाव है, आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, फिर कैसे होगा? कैसे होगा मतलब विरोध चलेगा, कैसे होगा का क्या है, विरोध चलेगा। लेकिन आपसे डीडी अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, आप बता रहे हैं। मिलेंगे, हम धरना में बैठ रहे हैं इसलिए। कब तक करेंगे ऐसे धरना? आप देखिए ना, आप देखिएगा। कई जगह पे धारा 144 भी लगी हुई। हाँ तो लगे, क्या करें, करें क्या? धारा 144 लगी हुई है तो टूटेगा, उसको तोड़ा जाएगा। अगर डीडीए बिना नोटिस के बुलडोजर चला सकता है तो जनता धारा 144 तोड़ के विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती। डीडीए को जाके पूछिए ना क्यों बुलडोजर चला है बिना नोटिस के, है ना। ये ऐसे एक सरकार के दौर में हम लोग जी रहे हैं जो अपने आप को ही बुलडोजर बाबा कहता है, जो ये कहता है कि जिस जनता का वोट मैंने लिया है, जिस
जिस जनता के लिए संविधान है और जिस जनता का देश है, उस जनता के घर पे मैं बुलडोजर चलाऊंगा और अपने आप को बुलडोजर बाबा कहूंगा। और हालत यहाँ तक पहुंची कि ये बेशर्म डीडीए, ये बेशर्म केंद्रीय सरकार वकील हसन के घर तक को नहीं छोड़ा। वकील हसन हमारे लिए, मजदूर संगठनों के लिए, इस देश के आम आवाम के लिए वो हमारे हीरो है, वो हमारे नेशनल हीरो है। वो हमारे नेशनल हीरो इसलिए है क्योंकि जब पूरा देश देख रहा था उत्तराखंड के सिलकायरा टनल में, जिस टनल का किसी भी तरीके का जियोलॉजिकल स्टडी बिना किए 41 से ज्यादा मजदूरों को वहां पे मरने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भेजा था। पहले तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। उत्तराखंड में पहाड़ें ढह रही है, एक के बाद एक लैंडस्लाइड हो रहा है, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जा रहा है। ऐसे एक उत्तराखंड में टनल बनाने के लिए 41 माने सिलकायरा टनल बनाने के लिए मजदूरों को भेजा गया। और हमने क्या देखा? हमने देखा कोई एस्केप रूट के बिना टनल के अंदर मजदूरों को मरने के लिए घुसाया गया। क्यों? क्योंकि टनल अगर बनेगी उसके बाद नरेंद्र मोदी जी और धामी जी फोटो खिंचवाएंगे और देश भर में लगेगा कि टनल बन गई जी, तीर्थ स्थान जो है उसमें टनल बन गया। मरने के लिए किसको भेजा गया? मरने के लिए मजदूर को भेजा गया। 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे नरेंद्र मोदी जी के राज में। और गया कौन? वकील हसन गया, मुन्ना कुरैशी गया, उनके लोग गए, उनके 12 लोग गए। साथियों ने हमको कहा, वकील हसन से, उनके साथियों से इससे पहले उस समय से हम लोगों का ट्रेड यूनियनों का, एआईसीसीटीयू का बातचीत है। मुन्ना भाई ने हमको कहा कि हम वीडियो देख रहे थे कि 41 लोग फंसे हुए हैं और हमने तय किया कि हम जाएंगे क्योंकि वो हमारे भाई है। और पता है उन्होंने क्या कहा हमको? उन्होंने कहा हमको पता है कि वो हम भी हो सकते हैं, हमको भी शायद इस देश का सरकार बिना किसी सुरक्षा के गारंटी के किसी टनल में घुसवा सकती है, क्योंकि हमारे जिंदगी का फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को, उनको अपने सिर्फ होर्डिंग का, बैनर का, अपने फोटो का फर्क पड़ता है। वकील हसन और उनके टीम ने जब 41 मजदूर साथियों को बाहर निकाला, पूरे देश ने उनको सलाम किया। पूरे देश ने कहा ये है हिंदुस्तान के लोग, जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, मेरा भाई है, फंसा है, मैं हो सकता था, चले गए। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने डिमांड किया, एआईसीसीटीयू ने डिमांड किया कि इन 12 लोगों को परमानेंट नौकरी दो। पता है महीने में कितना कमाते हैं ये लोग? 15 से 16 हजार रुपए, पूछ के देख लीजिए। दिल्ली के न्यूनतम मजदूरों के दर के कम कमाते हैं। इनको परमानेंट नौकरी देना चाहिए, इनको आवास देना चाहिए। उसके जगह पे सरकार ने क्या किया? वकील हसन के घर में बुलडोजर भेजा और दहा दिया। क्यों? वकील हसन इतना अच्छा काम करने का हक ही नहीं रखता। कोई आदमी मोदी सरकार में अच्छा काम करके नाम कमा ही नहीं सकता। कफील खान गोरखपुर में बच्चों को बचा ही नहीं सकता, अपराध है मोदी जी के राज्य में। 41 मजदूर साथियों को बाहर निकालना अपराध है मोदी जी के राज्य में। और ये किया गया वकील हसन के साथ। हम लोग संयुक्त ट्रेड यूनियन से, एआईसीसीटीयू से और बाकी संयुक्त ट्रेड यूनियन से हम मांग करते हैं कि जिस जमीन पे वकील हसन का घर है या था, उस जमीन का पट्टा वकील हसन के नाम पे करना होगा। हम मांग कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत नहीं, जितने मंजिला का घर था, जितना कमरा था, वैसे ही घर हमको चाहिए और वहीं के वहीं चाहिए। हम मांग करते हैं कि डीडीए जिस ऑफिशियल के ऑर्डर पे ये तोड़ा गया, वकील हसन का घर तोड़ा गया, वो क्रिमिनल है। बच्चे घर में थे, आप दरवाजा तोड़ रहे हैं। बड़े कोई घर में नहीं है, बिना नोटिस का आप घर ढहा रहे हैं। डीडीए ऑफिसर को और दिल्ली पुलिस के वो ऑफिसर जिन्होंने ऑर्डर दिया, उनको पनिशमेंट देना होगा, उनको अरेस्ट करना होगा। और हम यहाँ पे ये भी मांग करने आए हैं, संगम विहार के एच ब्लॉक में जो तोड़फोड़ चल रही है उसको बंद करो। हम मांग करने आए हैं, तुगलकाबाद के हजारों लोग जो विस्थापित हुए हैं दूषित के नियम के बतौर, उनको उनके घर के आसपास पुनर्वास दो।
महरौली के विस्थापित लोगों को पुनर्वास दो, प्रियंका गांधी कैंप के विस्थापित लोगों को पुनर्वास दो, धोबी घाट के विस्थापित लोगों को पुनर्वास दो। जहां झुग्गी वहां मकान, ये तुम चुनाव से पहले बोलते हो और अगर नहीं करोगे तुमको देख लिया जाएगा, क्योंकि जितने लोगों को तुमने विस्थापित किया है, ये यकीन मानो, हम लोग ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, हम लोगों से संपर्क में है, ये यकीन मानो मोदी जी, आपको देख लिया जाएगा। 2024 आ रहा है, किसी का घर आप उजाड़ देंगे और बुलडोजर बाबा कहलाते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। वकील हसन, उनका टीम, शबाना जी, सबको AICCT की ओर से बहुत बहुत क्रांतिकारी लाल सलाम। हम आपके साथ हैं और जब तक जमीन का पट्टा आपके नाम पे नहीं होता है, जब तक आपको वैसा ही आवास नहीं मिलता है, जब तक DD ऑफिशियल्स को सजा नहीं दिया जाता है, ये लड़ाई चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर विरोधी बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सांप्रदायिक बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।